पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन फ्लॉक्सीडिन एलए के बारे में। दोस्तों फ्लॉक्सीडिन एलए इंजेक्शन है पशुओं में कब कब लगा सकते हैं, कौन सी बीमारी में लगा सकते हैं और दोस्तों इसकी डोज रेट क्या रहती है और दोस्तों कितने टाइम बाद अपने इसको रिपीट कर सकते हैं, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, इस प्रकार की सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में एमएसटी कंपनी का फ्लॉक्सीडिन एलए इंजेक्शन है और दोस्तों जहाँ तक इसके अंदर साल्ट की बात करते हैं, इनरोफ्लॉक्सासिन 100 mg होता है ईच ml के अंदर और बेंजिल एल्कोहल दोस्तों 2% होता है। दोस्तों फ्लॉक्सीडिन एलए, एलए का मतलब है लॉन्ग एक्टिंग। दोस्तों लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि दोस्तों ये सिंगल शॉट इंजेक्शन होते हैं। एक बार इनको लगाने के बाद में 48 से 72 घंटे तक ये अपना काम करते हैं। 48 से 72 घंटे बाद अपन इनको रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों इनरोफ्लॉक्सासिन है एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको किल करने का, उनको नष्ट करने का काम करता है। अगर पशुओं में किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज़ है तो दोस्तों वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर इस इंजेक्शन का जहाँ उपयोग होता है वो है मैस्टाइटिस, पशुओं में थनैला हो जाता है तो दोस्तों वहाँ पे कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा से संबंधित कोई इन्फेक्शन है दोस्तों वहाँ पे भी अपन कर सकते हैं। पशुओं में बच्चेदानी से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो गया है, पायोमेट्रा हो गया है, मेट्राइटिस हो गया है, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है दोस्तों, पशुओं के अंदर निमोनिया है, सर्दी है, जुकाम है दोस्तों वहाँ पे भी अपन कर सकते हैं। गलघोटू है, एचएस है दोस्तों वहाँ पे भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों एफएमडी के अंदर भी सपोर्टिव तौर पे इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। माइकोप्लाज्मा का कोई इन्फेक्शन है वहाँ पे अपन दोस्तों इसका उपयोग कर सकते हैं। पशुओं के अंदर एंट्राइटिस है, डायरिया है, काफ स्कोर हो गया दोस्तों, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। पशुओं के अंदर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पे भी कर सकते हैं। पोस्ट सर्जिकल घाव है कोई वहाँ पे कर सकते हैं। जख्म हो गया है वहाँ पे अपन कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई इन्फेक्शन हो गया दोस्तों, इस कंडीशन में भी अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रिपीट का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है तो दोस्तों 48 से 72 घंटे बाद इसको रिपीट करना होता है, इससे पहले अपन इसको रिपीट नहीं कर सकते। और दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज़ है तो दोस्तों वहाँ पर अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस इंजेक्शन का रूट क्या है। दोस्तों इस इंजेक्शन को आईएम भी यूज़ कर सकते हैं, मस्कुलर दोस्तों इसका यूज़ होता है और दोस्तों सबकट भी इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। और स्लो आईवी, अगर आईवी रूट में देना है तो बिल्कुल स्लो आईवी अपने को इस इंजेक्शन को देना होगा। दोस्तों अब जानते हैं कि फ्लॉक्सीडिन एलए इंजेक्शन की पशुओं के अंदर डोज रेट क्या है। दोस्तों चाहे पशु लार्ज है चाहे स्मॉल पशु है तो इसकी डोज रेट अपन एमजी में अगर कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों 7.5 mg से लेके 12.5 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार दोस्तों दे सकते हैं। सिंगल शॉट इंजेक्शन है, 48 से 72 घंटे बाद अपन दोस्तों रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके विड्रोवल पीरियड की। अगर दोस्तों मिल्क में जहाँ तक इसके असर की बात करते हैं 24 घंटे तक मिल्क में इस इंजेक्शन का असर रहता है। मीट में दोस्तों इस इंजेक्शन का जो असर है वो 14 दिन तक रहता है। दोस्तों इंजेक्शन बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, बैक्टीरियल डिजीज़ में अपन पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। पर दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग करने से पहले आप अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, उनकी देख रेख में ही इस इंजेक्शन का उपयोग करना है। ऐसे नहीं कि आप जानकारी सुने और घर पर ही इस इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।